मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं तुझे हिंदी साहित्य में ले जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण समाप्त हो गया आपका और अब हिंदी साहित्य में तुम्हें ले जा रहा हूँ। और हिंदी साहित्य में पहला अध्याय जो है 9 क्लास का, उसमें दो बैलों की कथा है। पहले आप लोगों को मैं लेखक परिचय करवा रहा हूँ और दो बैलों की कथा के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक स्थान पर 1880 में हुआ था। उसके पिता का नाम अजय राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। वे 10वीं पास करते ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए पास किया। तत्पश्चात उसकी नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई, पर गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी त्याग दी और 1920 के असहयोग आंदोलन में वो। ये तो आप प्रेमचंद्र की बात कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक स्थान पर 1880 में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? अजय राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन का नाम इनका धनपत राय था। बचपन में पिता की मृत्यु होने के पश्चात घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। वे 10वीं पास करते ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए पास किया। तत्पश्चात उसकी नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई, पर गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी त्याग दी, यानी नौकरी को छोड़ दिया और 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उनकी रचना में से देखिए, प्रेमचंद्र की रचना में क्या क्या व्यवस्था था। इसमें रचना, कहानी का संग्रह, उपन्यास, कहानियाँ, संपादक कार्य भी किया। रचना, उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ, कितना कहानियाँ? 300, तथा 11 उपन्यास लिखे। उनके कहानियों का संग्रह मान सरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। वो जो रचना लिखे, उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ तथा 11 उपन्यास लिखे। उनके कहानियों का संग्रह मान सरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। रचनाएं में देखिए, उपन्यास में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास प्रेमचंद्र का गोदान, जिनमें एक किसान जो कि जिंदगी भर काम करते रहा और मन में ये सोचा कि मैं एक गाय खरीद कर उसका दान करेंगे, और वो किसान जिंदगी भर ये काम पूरा नहीं कर सके। और सारे उपन्यास में, प्रेमचंद के उपन्यास में झोपड़ी की ही कहानी मिलता है, न कि महल की। गरीबी के दास्तान को प्रतिष्ठित करने वाले ये प्रेमचंद। गोदान, सेवा सदन, प्रतीक्षा, प्रेमाश्रम, वरदान, निर्मला, रंगभूमि, गवन तथा कर्मभूमि है। ये प्रेमचंद के उपन्यास है। गोदान, सेवा सदन, प्रतीक्षा, प्रेमाश्रम, वरदान, निर्मला, रंगभूमि, गवन तथा कर्मभूमि। कहानियाँ, कफन, नवनिधि प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम गंगा तथा सप्त सुमन आदि। नाटक भी इन्होंने लिखा। कहानियाँ में भी कफन लिखा, नवनिधि प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम गंगा तथा सप्त सुमन आदि। नाटक,
प्रेम की बेटी, संग्राम, रूठी रानी आदि। और संपादक कार्य में भी इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। इस प्रकार मैं तुझे आज दो बैलों की कथा के लेखक प्रेमचंद के बारे में लेखक परिचय बताया और इन्होंने क्या क्या रचना किया, उपन्यास के क्या 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 था और कहानियाँ, नाटक और संपादक कार्य भी किया। इस प्रकार से तुम लोगों को कल जो है दो बैलों की कथा के शब्दार्थ जो है उसको मैं लिखाऊंगा और शब्दार्थ के बाद कहानी का सार जो है उसको मैं तुम्हें बताऊंगा। इसलिए आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण